श्री राम। आलस को दूर भगाओ, जोर से जय करो। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज इस पावन पुनीत अवसर पर इस दास को आने का अवसर प्राप्त इस दास को हुआ। बहुत सारा कैमरा उधर घुमा दो। बहुत बहुत साधुवाद सत्यनारायण कौशल जी, स्वामीदीन कौशल जी। कार्यक्रम आयोजन आपने बहुत सुंदर किया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया और देखकर अति उत्साहित हूँ। आम भक्त, आम जनमानस वो भगवत प्रेमी हैं, ठाकुर जी के अनन्य प्रेमी हैं वो। ठीक है, आप किधर लगे हैं? हाँ देखिए, जिस प्रकार से ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। तुमनाथ कौशल जी को ढेर सारा आशीर्वाद, संतोष कौशल जी को ढेर सारा स्नेह, नवनीत कौशल जी को ढेर सारा आशीर्वाद और काशी प्रसाद कौशल जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। भाई दो ही लोग पावरफुल हैं, या तो प्रधान या तो प्रधानमंत्री, बाकी सब बेकार। जनप्रतिनिधि में बाकी सब बेकार। दो ही काम के हैं, या तो प्रधान या तो प्रधानमंत्री। या तो प्रधानमंत्री ही कुछ लिखा पढ़ी कर सकते हैं, वो मान्य होगा, या तो प्रधान जी जो लिख देंगे मान्य नहीं जाएगा। तो काशीनाथ जी को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद। जनप्रतिनिधि का भी नाम होना आवश्यक होता है कि आयोजक तो भाई उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, सत्यनारायण जी के ऊपर और स्वामीदीन जी के ऊपर भगवान की कृपा है कि ऐसा कार्यक्रम उनके मन में, उनके भाव में। देखो भाई, रुपया धन दौलत तो हर व्यक्ति के पास है, पैसे के हर व्यक्ति के किसी न किसी प्रकार से जीविका चलती है। चाहे कोई चावल दाल, चाहे नमक रोटी चलती है, और किसी का अच्छी चलती है तो बढ़िया पकवान बनवा लेता है। तस्मई भी बन जाएगा, परोठा भी बन जाएगा, मालपुआ भी बन जाएगा, सेवई भी बन जाएगा। और जिसके पास नहीं व्यवस्था है वो रोटी दाल बनाएगा, चावल दाल बनाएगा। लेकिन परमात्मा की कृपा से जीविका चलती है। उसके साथ साथ ठाकुर जी की विशेष कृपा उसके ऊपर होता है। जो कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। भाई परमात्मा डायरेक्ट तो आ नहीं सकते, भाई भगवान सीधे नहीं दर्शन दे सकते ना। उतना भक्ति भाव है, उतना समर्पण नहीं है, मन में कपट है, मन में तमाम द्वेष है, तमाम ऐसे ऐसे मन में भाव भरे हुए हैं, उसमें परमात्मा कहाँ सकता है? परमात्मा तो निर्मल मन के पास आते हैं। निर्मल मन तो मैं पाऊं, जिसका मन निर्मल हो उसी के पास परमात्मा आते हैं। तो निर्मल मन बनाने के लिए बड़ी संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी त्याग करना पड़ता है, बड़ी तपस्या करना पड़ता है। और विशेष कृपा उसके ऊपर है जो भगवान की भक्ति भाव, भगवत भजन में जिनका अनुराग हो, जिनका स्नेह हो, जिनका प्रेम हो, जिसको समाज से मतलब हो, जो सामाजिक हो। भाई अपने लिए तो हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति का कोशिश रहता है उसका बेटा इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने। अथक प्रयास माँ बाप करता है और कोशिश भी करता है अपने भले न खाए, लेकिन कोशिश रहता है कि बेटे के कपड़े बहुत बढ़िया हो, क्योंकि बेटा और लड़कों के बीच में जाएगा तो उसके मन में कोई ऐसी भाव ना हो। इसके नाते माँ बाप बहुत ही ऐसा भाव रहता है कि हमारी बेटा बेटी अच्छे कपड़े पहने। घर में कोशिश रहता है कि अपनी माँ नहीं खाती है भले, लेकिन धीरे से बेटा की एक गिलास दूध निकाल के देता, बेटा पी लो।
हैं? ऐसा कोशिश माँ बाप का रहता है, माताएं की रहती है, और ज्यादा माँ बेटों को मानती है, बेटियों को कम मानती है। माँ सोचती है चलो बेटी है, लेकिन कोशिश करना चाहिए माताओं को, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं। जो काम बेटा करता है उससे कहीं ज्यादा काम बेटियां करती है। बेटियां अपने घर जाने के बावजूद भी माँ बाप की चिंता और चिंतन करती है, लेकिन बेटा पास में रहने के बावजूद भी उसके मन में भाव आता है, अगर दो बेटा है तो शादी विवाह हो गया तो कोशिश रहता है कि बड़का भैया माँ बाप की सेवा करें, चाहे बड़े भाई नहीं करे तो बड़े भाई कोशिश रहेगा कि हम तो नौकरी करी थे, छोटा भैया घरे रहते, माँ बाप सेवा छोटे भैया करें। लेकिन अगर बेटी अपने घर में है, उसकी चिंता और चिंतन सदाए करता है, भले बेटी अपने सास ससुर का ध्यान न रखे, लेकिन उसके मन में भाव रहता है कि पता नहीं हमारी माँ कैसे है, पता नहीं हमारे बाबूजी कैसे हैं, हमारे भैया भाभी ध्यान देते हैं कि नहीं, ऐसा भाव बेटी के अंदर रहता है। तो माँ बाप को कोशिश करना चाहिए बेटा बेटी में कोई फर्क न करें। नौजवान साथियों से निवेदन है कि जिस प्रकार से माँ बाप अथक प्रयास करके, अथक परिश्रम करके, अपने ना खाकर, अपने गीले में सोकर, उसके सूखे में सुलाकर, अपने कुछ नहीं पहनकर उसको बढ़िया जूता कपड़े जींस देकर, अच्छे कपड़े पहनाकर, अपने कम खाकर अपने बच्चों को खूब खिलाकर यह कोशिश माँ बाप करते हैं। तो जब माँ बाप वृद्धावस्था में आ जाएं तो उन बेटों का परम कर्तव्य है, परम कोशिश करना चाहिए बेटों को कि अपनी पत्नी को मनाते हुए, कि शादी ब्याह हो जाता है तो डर लगता है उनको कि मेरी पत्नी कहीं नाराज ना हो जाए, हैं कि जो माँ बाप कहते हैं बस वही आप करते हो, आप हमारे सुनते नहीं हो, जो आपकी माँ बोलती वही सुनते हो जी, तुम ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे कैसे तुम्हारा परिवार चलेगा। तो उन बेटों से निवेदन है, उन बहुओं से परम निवेदन है कि जो भाव अपने माता पिता के घर में, जो अपने माता पिता से आप रखती हो, वही भाव अपने सास ससुर से भी रखो। बेटों से निवेदन है कि जिस भाव से आपके बाप लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, आपको जागरूक बनाया, सजग बनाया, सबल बनाया, आपको उस लायक बनाया, अपनी जीविका समाज को, अपने परिवार को संभाल सको, अपने बच्चों को लालन पालन कर सको, उस माँ बाप ने आपके साथ किया है, तो आपका परम कर्तव्य कोशिश होना चाहिए उस माँ बाप की सेवा किसी भी प्रकार की आप कमी न करो। क्यों कि जब तुम्हारे बेटे देखेंगे कि हमारे बाबा से कैसा व्यवहार हमारे पिताजी कर रहे हैं, उसी भाव से आपके बेटे भी आपके साथ करेंगे, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके नाते निवेदन आप सभी से है कि माँ बाप की सेवा करना चाहिए। मैंने कहा धर्म रक्षति रक्षता, धर्म किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। धर्म कार्य में हर व्यक्ति का योगदान, हर व्यक्ति का सहयोग, हर व्यक्ति का समर्पण, हर व्यक्ति की भाव धर्म के प्रति, समाज के प्रति होना चाहिए। भाई प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया, प्रकृति ने, आप देखो कोरोना काल में लोगों की क्या स्थिति थी, हर व्यक्ति दौड़ के भागता था, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऐसे लोग करते थे। लेकिन धन्यवाद है समाज में समाज सेवियों को, जिसने कोरोना काल में जिस प्रकार से कोशिश किया। भाई हर व्यक्ति तो एक दूसरे व्यक्ति से डरता था, दूर भागते थे, लेकिन जो भगवत प्रेमी थे, जो सनातन प्रेमी थे, जो पर्यावरण प्रेमी थे, जिनको समाज से कोई सरोकार था, समाज से मतलब था, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कोशिश करता था। जिसको ऑक्सीजन नहीं उसको ऑक्सीजन मिल जाए, जिसको हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं हो पाती थी उसको और भी अच्छी व्यवस्था मिल जाए, उन लोगों ने कोशिश किया, वो धन्यवाद के पात्र है। भाई अपने लिए तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन जो समाज के लिए करता है उनसे पूछिए, उनको एक अलग अपने आप, वो अपने मस्ती में रहते हैं, उनका भाव और उनका स्वभाव दोनों परिवर्तन और परिवर्तन समाज को देखने को मिलता है कि इस भाव से सेवा करते हैं समाज की। तो धर्म कार्य किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं, धर्म कार्य हर व्यक्ति की परम कर्तव्य, परम जिम्मेदारी है कि धर्म के लिए तत्पर रहें,
जो भी हो सके, कोई जरूरी नहीं है कि दिन भर हम राम नाम करें तभी परमात्मा प्रसन्न होंगे। मन में व्यक्ति के अंदर भाव होना चाहिए, भाव से भगवान मिलते हैं। भाव जहाँ है वही परमात्मा का वास है, भाव जहाँ है वही प्रकृति उस व्यक्ति को गले लगाता है, प्रकृति की आशीर्वाद उसके ऊपर है। जिस व्यक्ति के पास भाव ही नहीं, उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। भाव रहेगा तभी वह व्यक्ति समाज में कुछ करने की जिज्ञासा इच्छा और अच्छे तरीके से समाज के लिए काम वो व्यक्ति कर सकता है। तो धार्मिक आयोजन, धर्म कार्य के लिए पूज्य देवी राधा किशोरी जी के आप लोगों ने कार्यक्रम कथा सुना। कथा के माध्यम से उन्होंने कोशिश किया होगा कि परमात्मा से आपको नजदीक लाए। भाई भक्ति भाव इसीलिए होता है। भाई परमात्मा का डायरेक्टर तो दर्शन हम कर नहीं सकते, लेकिन जो भी धर्म गुरु होते हैं, जो भी गुरु जी होते हैं, जो कथा प्रवक्ता होते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ देने के लिए कोशिश करते हैं, उनके पास बैठने से पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव ऊर्जा, भगवान का स्नेह, भगवान का प्यार, भगवान का दुलार जब हम बैठते हैं कथा में तो सीधे डायरेक्ट जो है कथाकार कोशिश करता है उन भक्तों को डायरेक्ट भगवान से साक्षात्कार कराए और भक्त उस कथाकार के माध्यम से भगवान तक पहुंचने की जिज्ञासा और इच्छा रखता है और भक्ति भाव में विलीन हो जाता है और लगातार वो भक्त कोशिश करता है। जिस प्रकार से कथाकार भक्ति भाव में भजन में लीन करने के लिए कोशिश करता है, भक्त का भी मन उसी भाव से कोशिश रहता है कि भगवान के प्रति, भगवान के चरण शरण में हमारा ध्यान बना रहे और हमारा कल्याण हो, हमारे बाल बच्चे का कल्याण हो, हमारा परिवार सकुशल से रहे, हमारा परिवार संपन्नता से रहे, हमको अच्छे तरीके से परिवार की लालन पालन में बेटियों को नौकरी चाकरी कराने में सामर्थ्य परमात्मा दे। ऐसे ही भक्ति भाव के माध्यम से हर व्यक्ति का कोशिश रहता है परमात्मा के चरण शरण में पहुंचने के लिए। तो बहुत बहुत पूरे कौशल परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद है। यह कौशल परिवार इसी प्रकार से सामाजिक कार्य में आगे बढ़े, क्योंकि धर्म कार्य में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक नहीं 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे उसका कल्याण होता है। आप देखो बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े महाजन हैं, आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, गुजरात चले जाओ, एक से एक सेठ साहूकार है। वो दिन प्रतिदिन आगे क्यों बढ़ते हैं? इसलिए बढ़ते हैं, वो अथक प्रयास कोशिश करते हैं कि जब वो 100 रुपया कमाते हैं उसमें से दशांश भाग निकालकर और धर्म और समाज के प्रति निकालते हैं। उनका कोशिश रहता है कि 90 रुपया मेरा और 10 रुपया समाज का, प्रकृति का, धर्म का है। तो कोशिश करते हैं 10 रुपया में धर्म कार्य में सहयोग करते हैं, खर्चा करते हैं। आपके सामने तमाम धार्मिक लोग बैठे हैं जो कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो आप लोग का भी कोशिश होना चाहिए कि जहाँ 1 रुपया आप कमाए तो उसमें से 10 पैसा निकाल कर तो धर्म कार्य के लिए खर्चा करें। वो चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे गरीबों को खिलाने का काम हो, चाहे बेटियों, किसी गरीब दीनहीन बेटियों की शादी कराने का मामला हो, चाहे कहीं मंदिर टूटा फूटा हो उसका पुनर्निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको पढ़ाने का कार्यक्रम हो, तो उसमें सहयोग योगदान करना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा और आपका विकास होगा इस सब चीज करने से। और मैं बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ पुनः इस कौशल परिवार को। ये कौशल परिवार ने हमको बुलाया। हमारे यहाँ लगातार परिक्रमा कार्यक्रम चल रहा है और रात्रि में कल 1:30-2 बजे कुछ बच्चे मिले थे हमको यहाँ से, बोले कि महाराज जी वहाँ से हम हैं, कुमारगंज से हैं, रानीगंज से हैं हम लोग जो है महाराज जी। तो ढेर सारा उनको भी आशीर्वाद है कि उन नौजवान भाइयों को यहाँ से जाकर वहाँ 14 कोसी परिक्रमा करने गए थे। अभी रात से ही लोग उठा लेंगे पंचकोसी परिक्रमा। कल लमसम कल से आज तक में अयोध्या में 30 से 35 लाख, क्योंकि 2 बार कोरोना के कारण वहाँ कार्यक्रम परिक्रमा का नहीं हो पाया था और इस बार भक्तों में और भी उत्साह है। इसके नाते उत्साह है क्योंकि अयोध्या में 500 वर्ष का जो संघर्ष था हिंदू जनमानस का, जो 500 वर्ष से हिंदू जनमानस
कि इच्छा थी, जिज्ञासा थी कि पार ब्रह्म परमात्मा हम जिसके नाम की गुणगान करते हैं, जिसके नाम की रोटी खाते हैं और जिनके लिए हम लोग घर द्वार छोड़कर सेवा भाव से माला लेकर भजन पूजा पाठ करते हैं, ऊपर से नीचे तक बाबा जी कुर्ता टाइट सदरी पेट, लेकिन हम जिनका गुणगान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, वो टेंट में थे, वो टेंट में थे। लेकिन साधुवाद है सभी हिंदू जनमानस का, जिसमें जात भाई ये राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन कोशिश करना चाहिए। किसी ने भी आपके लिए कुछ किया हो, गांव घर रिश्तेदार नातेदार शुभचिंतक, तो उसके लिए 2 कदम और आगे बढ़कर कुछ उसके लिए करना चाहिए। किसी ने बुरे वक्त पर अगर आपका साथ दिया हो, आपका सहयोग किया है, तो कोशिश करो आप लोग उसका और अच्छे दिल से, अच्छे मन से। किसी ने बुरे वक्त पे आपको 1 रुपया दिया, आपका अच्छा वक्त है तो उसको आप 100 रुपये, भाई आपके बुरे वक्त पे काम आए ना। आप बीमार हो, हॉस्पिटल में ले जाने की व्यवस्था नहीं है, उसने बढ़ चढ़ के आगे आगे तुरंत ले गया। उसके घर में किसी कुछ होता है, बढ़ चढ़ के सालो भाई सामाजिक कारण के बेटे बेटियों की शादी है, आपके साथ में सहयोग किया तो और आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। भाई ये तो समाज है ना, यही तो परिवार कोशिश करना चाहिए। तो जिसने मेरे लिए कुछ किया है उसका नाम लेना चाहिए। मैं हिंदू जनमानस को साधुवाद दे रहा हूँ, धन्यवाद इसके नाते दे रहा हूँ। ये राजनीतिक मंच नहीं है, धार्मिक मंच है, लेकिन जो मेरे लिए किया, एक समय क्या था, एक पूरे देश में एक दूसरा माहौल था। अभी कल किसी व्यक्ति ने हमको बोला कि ये भगवा आतंकवादी है। हम जैसे जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो क्या है, हम राक्षस हैं। बताओ, गजब लोग। हम जय श्री राम का नारा लगाते हम राक्षस हो गए, हम धर्म कार्य की बात करें तो भगवा आतंकवादी हो गए। बताओ क्यों कौशल जी, कभी हमने तुम्हारे घर में बम फोड़ा है? कभी आपका एक झापड़ मारा? आपका कभी दाढ़ी खींची? आपका कभी टोपी उतारी? कभी आपकी दाढ़ी काटी क्या? दाढ़ी पकड़ा क्या? नहीं ना। फिर भी बताओ, लोग मुझको बताते हैं भगवा आतंकवादी। उनसे कोई नहीं पूछता, नहीं उनसे कोई नहीं पूछता है। बताओ, पूरे विश्व में 56 कंट्री मुसलमानों की है और एक देश अफगानिस्तान है जहाँ पेट्रोल फ्री मिलता है, कोई लेने वाला नहीं। वहाँ जैसे हम लोग क्या नल पर पानी हम लोग भरते हैं, जैसे कुआं से हम लोग जल निकालते हैं, वैसे पेट्रोल फ्री, वैसे लोग पेट्रोल निकालते हैं। आज क्या स्थिति है, वहाँ की भयावह स्थिति है। हमको पता है कभी हेलीकॉप्टर में हम लटकेंगे तो अंदर रहेंगे तो ठीक से जाएंगे, लेकिन अगर कहीं लटके रहे तो गिर के मर जाएंगे। हमको पता है अगर हम हेलीकॉप्टर में लटक रहे हैं, हमको मालूम है कि हम मर जाएंगे, फिर भी हेलीकॉप्टर में लटक रहे हैं, तो समझो कि यहाँ कितनी और तकलीफ होने वाली, इसके नाते हेलीकॉप्टर में लटक रहे हैं लोग। जब 56 कंट्री अफगानिस्तान की मुसलमानों की, तो उसके बावजूद भी जब ये काले नेमियों की जो वहां सरकार है, तालिबानियों की, आतंकवादियों की, बताओ कि कोई वहां बाबा है, न बाबू है, न ब्राह्मण है, न कौशल भैया है, सब खान भैया है, सब रहमान भैया है। फिर भी देखा हमने वहां की कुरीति कि उसका पति गोदी में बच्चे को लिया है, अपने पत्नी को हाथ पकड़े हुए है, लेकिन इन राक्षस जबरदस्ती उसको खींच के ले जा रहा है। अब बताओ, वहां तो कोई हिंदुत्ववादी नहीं, खाली वो मुसलमान है। तो ये क्यों ऐसा हुआ? शुद्ध रूप से धार्मिक पतन का, धर्म के प्रति उनका भाव घटा, सब आतंकवादी, सब कालनेमी हो गए हैं। तो हिंदू जनमानस एक साथ होकर उत्तर प्रदेश में एक मठ मंदिर के बाबा को मुख्यमंत्री बनाया, एक चाय बेचने वाला जिसकी माँ, भाई प्रधान जी कहाँ गए? अगर गांव में प्रधान हो जाता तो उसके बेटे को देखो,